ठीक है। आज का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो टॉपिक है वो है संचार कौशल, इंग्लिश में कर सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, तो जब भी हम कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, कहीं भी किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाएंगे या आप सरकारी जॉब में भी जब अपियर होंगे तो उसका एक लास्ट स्टेज होता है इंटरव्यू का। ठीक है, तो आखिर वहाँ पे देखा क्या जाता है? एक्चुअली आपका कम्युनिकेशन स्किल ही वहाँ पे देखा जाता है कि आप किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से चीज़ों को हैंडल करते हैं, आपकी मानसिक क्षमता क्या है, यही वहाँ पे देखा जाता है। तो संचार का अर्थ आप लोग क्या समझते हैं? संचार मतलब क्या हो सकता है? किसी माध्यम के द्वारा किसी विषय या वस्तु की समझदारी करना या अपने विचारों या भावनाओं को प्रकट करना, यह संचार का अर्थ होता है। इसलिए संचार के बारे में दो अलग अलग सामाजिक जो शोधकर्ता होते हैं, सोशलिस्ट जो होते हैं, ठीक है, दो अलग अलग सोशलिस्ट ने अपना अपना विचार दिया था, जिसमें से एक थे डेविड एच हॉल्ट। उन्होंने कहा था कि संचार सूचनाओं का आदान प्रदान करना है तथा एक दूसरे को समझने की कला है। डेविड एच हॉल्ट ने क्या कहा था? जो संचार है वह सूचनाओं का आदान प्रदान है, मतलब हम कुछ सूचना आपको देते हैं, कुछ सूचना आप हमें देते हैं, तथा एक दूसरे की समझने का कला है। ठीक है, एक दूसरे थे डेनिस मैकवेल, दूसरे जो विचारक थे, उनका नाम क्या था? डेनिस मैकवेल। उन्होंने कहा था संचार वह प्रक्रिया है जो समानता को बढ़ाती है, जो समानता को बढ़ाती है। ठीक है, संचार के प्रकार। ठीक है, संचार का प्रकार निम्नलिखित तीन है। पहला है मौखिक संचार, दूसरा है लिखित संचार, तीसरा है अमौखिक संचार। बेसिकली आप लोग जानते हैं कि मौखिक संचार मतलब क्या होता है? सूचना को अपने मुंह के द्वारा बोल करके दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसको क्या करते हैं हम लोग? मौखिक संचार। यह कितने प्रकार से दिया जा सकता है? जैसे मान लीजिए किसी भी मीडियम से, लेकिन अगर हम बोल रहे हैं और सूचना यहाँ से वहाँ पहुँच रहा है, ठीक है, जैसे कि मैं एज ए टीचर यहाँ पे कुछ पढ़ा रहा हूँ और यह आप तक पहुँच रहा है, यह कौन सा प्रकार का संचार है? मौखिक संचार। कोई नेता भाषण दे रहा है, ठीक है, अपने इसमें जनसभा में, और जनसभा को कुछ न कुछ सूचना दे रहा है। जैसे नेता लोग भाषण देते कहते नहीं कि फलाना ने ये घोटाला किया, चिल्लावा ने वो घोटाला किया, हमने ये किया। मतलब क्या है? वो अपने काम की सूचना को और दूसरे के काम की सूचना को जनसभा में पहुंचा रहा है। ठीक है, तो वो जो सूचना दे रहा है वो भी किस प्रकार से सूचना दे रहा है? मौखिक। अच्छा, आज के डेट में जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वो है टेलीफोन। हम कहीं भी बैठे हुए दुनिया के किसी भी कोने में डायरेक्ट मैसेज पहुंचा देते हैं, पास कर देते हैं, है ना? जो भी सूचना होता है यहाँ से वहां पहुंचा देते हैं। यह भी मौखिक संचार का ही रूप है। ठीक है, तो किसी भी तरह से जहाँ पे हम बोलकर डायरेक्ट सूचना दूसरे इंसान तक पहुंचा देते हैं, दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देते हैं, वह किस प्रकार का संचार है? मौखिक संचार। ठीक है, अब आया कि मौखिक संचार का कुछ लाभ होता है और कुछ हानि भी होता है। ठीक है, मौखिक संचार का लाभ क्या है कि जब भी हम अपना मैसेज बोलकर, जब भी हम अपना कोई मैसेज किसी को सुनाते हैं, बोलकर, मुंह से बोलकर सुनाते हैं, तो सबसे पहला फायदा यह है कि हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होता है। क्या है कि बोलना हर किसी के बस का बात नहीं है, डर खत्म होता है सर अंदर। ठीक है, हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड होता है। बोलने से, मौखिक संचार करने से हमारे अंदर नेतृत्व करने की क्षमता का विकास होता है, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर हम बोल के किसी चीज को समझा रहे हैं तो वह संदेश जो है ना स्पष्ट संदेश होता है। ठीक है, हम जो बोल रहे हैं वो जो हम संदेश दे रहे हैं सामने वाले को बिल्कुल। दूसरा लाभ क्या है? दूसरा लाभ यह है कि मौखिक संचार देने से स्याही की बचत होती है ना? स्याही खर्च करना नहीं पड़ता है। तीसरा लाभ क्या है कि इसका मैसेज जो है बिल्कुल क्लियर होता है, स्पष्ट होता है ना? हम जो भी तुम्हें समझा रहे हैं तुम्हें क्लियर समझ में आ रहा है। लिखित देंगे, लिखित देंगे, हो सकता है कि किसी पॉइंट में तुम्हें कंफ्यूजन हो और वो कंफ्यूजन तुम्हारा बना हुआ ही रहेगा। और चूंकि मौखिक समझा रहे हैं तो
तो तुम्हें जो भी डाउट होगा वो हमसे पूछ लेगा, तो तुम्हारा जो भी मतलब हमारा जो मैसेज है बिल्कुल स्पष्ट रूप से तुम्हारे तक पहुंचेगा। ठीक है। और लाभ क्या है कि मौखिक संचार देने में समय का बचत भी होता है ना। मौखिक संचार देने में समय का बचत भी होता है। दूसरा लाभ क्या है, जिस समय हम मैसेज दे रहे हैं, मैसेज सुनने वाला इंसान उसी समय उस मैसेज को प्राप्त कर सकता है। अगर लेटर में हम लिख कर भेजें तो उसमें कुछ समय लगता है ना, 10 दिन लगता है। लेकिन जिस समय हम बोल रहे हैं उसी समय मैसेज आप तक पहुंच रहा है ना। ये तो हो गया लाभ। अब मौखिक संचार का हानि क्या है? किसी को जमीन खरीदने के लिए पैसे दे दो और जमीन वाला बोले कि हाँ जा जमीन तुहर हो गया, तुम दे दिया पैसा, वो मुंह से बोल दिया कि जा तुम्हारा जमीन हो गया, तुम मान जाएगा? काहे नहीं मानेगा? तो मुंह से बोल दिया भाई। मतलब क्या होगा, मौखिक संदेश में प्रामाणिकता की कमी हो जाती है। मौखिक संदेश में प्रामाणिकता का कमी हो जाता है। मतलब बोला उला का कोनो भरोसा ना हो भैया, लिख के दो, है ना, लिख के दो तो मानेंगे कि हम तुम्हारा जमीन जायदाद जो है वो हमर हो गया। यहाँ बोली का कोई भरोसा है? कोनो मानेगा? कोई नहीं मानेगा ना। तो यह एक उसका सबसे बड़ा हानि है मौखिक संदेश का, संचार का। दूसरा, मौखिक संचार में जो छोटे संदेश है वो तो याद रह सकता है, लेकिन अगर 1.5 घंटे का हम भाषण सुना दें वो तुम्हें याद रहेगा? नहीं रहेगा। ठीक है। तो छोटे संदेश याद रहते हैं, बड़े संदेश याद नहीं रहते। अब जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है? लिखित संचार। क्या है? लिखित संचार। लिखित संचार के बारे में थोड़ा सा बताइए। कहीं कागज पे लिख करके, मोबाइल में लिख करके, कहीं भी लिख करके अपने बातों को, अपने भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाना, वह क्या कहलाएगा? लिखित संचार। आज के डेट में सबसे ज्यादा लिखित संचार किस चीज से इस्तेमाल किया जाता है? व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सबसे ज्यादा ईमेल। इसका ईमेल बहुत ज्यादा लिखा जाता है। हर देखो मतलब फेसबुक जो है वो अमेरिकन खोज है, अब तुम्हें पता होना चाहिए अमेरिका में ही फेसबुक रेटिंग में नंबर 4 पे है। इंडिया में एकदम टॉप पे सबसे ज्यादा चलता है इंडिया में, लेकिन अमेरिका में फेसबुक के यूजर नंबर 4 पे। वहाँ पे फेसबुक उतना नहीं चलता जितना इंडिया में चलता है। सबसे ज्यादा ईमेल कराया जाता है, सबसे ज्यादा ईमेल होते हैं। किसी को कुछ करना होता है तो ईमेल लिख करके भेज दिया जाता है। तो ईमेल के द्वारा सबसे ज्यादा आज के डेट में लिखित संचार होता है। दूसरा, इनलाइन लेटर्स भी होते हैं। पोस्ट ऑफिस से जो लेटर आता है वो भी लिखित संचार का माध्यम है ना। तीसरा, फैक्स के द्वारा भी लिखित संचार होता है। हम जो इधर लिख, अगला नोटिस के द्वारा, कॉलेज में एक नोटिस लगा दिया जाता है, मुझे कल कॉलेज बंद, नोटिस के द्वारा भी लिखित संचार होता है। अब लिखित संचार से लाभ क्या है? तो सिंपल का बात, लिखित संचार में दोनों व्यक्ति का एक जगह पे होना जरूरत नहीं होता है। एट ए टाइम एक ही समय में होना जरूरी नहीं है, लेकिन मौखिक संचार में है। जैसे हम बोल रहे हैं तो कोई सामने वाला सुनने वाला भी तो होना चाहिए, है ना। तो ये है, लेकिन लिखित संचार में दोनों व्यक्ति का एक समय पे उपस्थित होना जरूरी नहीं है, पहला लाभ। दूसरा लाभ कि अगर लिखित संचार है हमारे पास, किसी ने कुछ लिख करके दे दिया है और उस बात से इनकार कर रहा है, तो हमारे पास रिकॉर्ड रहता है कि हम उसको वो दिखा सकते हैं कि भैया आपने ये दिया है। तीसरा, किसी भी वैधानिक स्थिति में लिखित चीज को ही वैध माना जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी ने आपको जमीन रजिस्ट्री कर दिया और कोर्ट में केस कर दिया, नहीं तो हमारा जमीन था किसी कब्जा कर लिया, तो आप कोर्ट में उस लिखित डॉक्यूमेंट को आप दिखा सकते हैं कि उन्होंने ही लिख के दिया है कि आज से ये प्रॉपर्टी आपका हो गया था। जब भी
वैध मतलब कानून प्रक्रिया की बात है कि वहाँ पे लिखित चीज ज्यादा मान्य होगा, मौखिक का तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा। अच्छा, लिखित चीज में आप बातों को छोटा करके ही समझा सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा भाषण दे, है ना, तो अपने बातों को छोटा करके भी सामने वाले को समझा सकते हैं। अच्छा, इसका हानि क्या है, लिखित संचार का हानि क्या है? वहां पे समय का खपत होता है, तो यह इसकी हानि है। दूसरा, लिखित संचार में अत्यधिक कागजी एवं ईमेल का काफी भार रहता है। हाँ, इसमें कागजी प्रक्रिया बहुत ज्यादा होता है। मान लीजिए आप जैसे किसी ब्लॉक में, कलेक्ट्रेट में, तो देखिएगा वो बड़ा बड़ा सा घर बोझा बांधन के कागज से भरल पड़ा, एसपी ऑफिस में चले जाओ एकदम भरल पड़ा। तो यह क्या है, यह एक काफी मुश्किल भरा काम है। आपके लिखे डॉक्यूमेंट को संजो के रखना काफी मुश्किल भरा काम, ठीक है। तो ये उसके लिए एक हानि है। अच्छा, तीसरा चीज क्या है कि लिखित संचार जो है ना, वो कई लोगों से होके गुजरता है, कई लोगों से होके गुजरता है। लिखित संचार जैसे मान लीजिए हमें कुछ कहना है इसको अभिनंदन को, तो हमने ऐसा लिखित करके बाई पोस्ट किया, तो पहले पोस्ट वाला देखेगा, फिर वो पोस्ट से जाएगा चौकीदार के पास, जो कि मेल सामने लेके जाएगा, उस पोस्ट ऑफिस तक पहुंचेगा, फिर वहां का चौकीदार उठाएगा, फिर वहां का पोस्टमैन उठाएगा, फिर वो ले जाकर अभिनंदन को देगा। यानी कि ये प्रोसेस कई लोगों से होके गुजरता है। इसमें आपके मैसेज का जो गोपनीयता है, आपके संदेश का जो गोपनीयता है, उसके खत्म होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये उसका क्या हो गया, हानि हो गया। अब अगला जो है, अगला क्या है, अमौखिक संचार। अमौखिक संचार क्या है, तो यही था संचार के बारे में थोड़ा सा जानकारी। इसके बारे में लिखो।